जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज तो स्टोरी सुनानी जी लालची इंसाना दी कि लालच च इंसान आके किस तरह फस जाता। एक इलाके के अंदर काफ़ी सारे बंदर रहंदे हैं जिनको हम पंजाबी में बांदर कहते हैं। एक इलाके में बहुत सारे बंदर रहते थे। वहाँ के इलाके के जो लोग थे वो उनसे बहुत परेशान भी थे कि यार अब इनका क्या हल मसाले किया जाए। और वो जो थे इलाके के उनको जलील भी वो बहुत करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ एक ना इलाके के एक सेठ साहब आ गए। तो सेठ साहब के साथ एक वो उसका जो नीचे मुंशी था वो भी था। तो सेठ साहब ने कहा कि जो मुझे यहाँ बांदर एक पकड़ कर देगा मैं उसे 100 रुपये दूँगा, 100 रुपये। तो वहाँ के जो लोग थे वो बड़े खुश हुए। उस वक्त 100 रुपये की कीमत भी बहुत होती थी। तो उन्होंने कहा चलो 100 रुपये भी मिलेगा और बांदर भी हमारे कम हो जाएंगे। तो उन्होंने सब ने जो है एक एक बांदर पकड़ा और उस सेठ साहब को दिया। सेठ साहब 100 रुपये लेते, एक बांदर खरीदते और उस एक जंगले में बंद कर देते। इसी तरह कुछ दिन गुजरे तो सेठ साहब ने उसका रेट बढ़ा दिया। उसने कहा कि मैं एक बांदर जो है आप आपसे 150 रुपये का ख़रीदूँगा। तो लोगों ने और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जो बांदर पकड़े और 150 रुपये का एक बांदर। अच्छा, अब हुआ यूँ कुछ दिन और गुजरे तो जो सेठ साहब थे उन्होंने कहा कि अब जो है बांदर को कम रह गए हैं, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं किसी और इलाके में जा रहा हूँ। तो मैं जब वहाँ से आऊँगा मैं बांदरों को आगे जो है जहाँ बेचना है मैंने ले जाना है, मैं वहाँ कर बात कर आता हूँ। इतनी देर में आपने ये बांदर पकड़ कर रखने हैं और मैं आपसे यही बांदर अब 200 रुपये का एक ख़रीदूँगा। उन्होंने कहा कि बल्ले बल्ले बा क्या रेट है भाई, वाह बरे वाह। तो सब जो थे वो कशमकश में बांदर पकड़ने के वो चक्कर में लग गए। लगते लगते उन्होंने वो जो तमाम बांदर थे वो सारे पकड़ लिया। मुंशी साहब वहीं थे। मुंशी साहब के वो जो बांदर उन्होंने पकड़े हुए थे, सेठ साहब के जो अंडर थे बांदर, वो मुंशी साहब के हवाले थे। मुंशी साहब वहीं थे। अच्छा, अब वो मुंशी साहब ने दो तीन आदमियों को कहा कि यार बात दरअसल ये है कि मैं अब ये सेठ साहब से कोई नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। तो मैं ये ऐसा करना चाहता हूँ कि यार ये जो बांदर हैं ना सेठ साहब के, ये आप मुझसे ख़रीद लें। तो मुझसे आप 200 रुपये का ले लें एक बांदर। तो सेठ साहब ने आना है 4 दिन बाद। तो वो आपसे वो 400 रुपये का जो है वो अपना सेठ साहब ने सेठ साहब ने कहा कि मैं आपसे ये एक बांदर जो है ये सेठ साहब वो कह कर गए थे। बीच में से समझाने में मुझे थोड़ी गलती लग गई। सेठ साहब ने कहा था कि जब मैं आऊँगा मैं एक बांदर आपसे 400 रुपये का ख़रीदूँगा। तो सेठ साहब ने कहा कि मैं आपसे एक बांदर 400 रुपये का ख़रीदूँगा। तो वो कहकर सेठ साहब अब चले गए थे। तो मुंशी वो जो वहाँ था वो अब इनको कहने लगा कि अब सेठ साहब से मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ और आप मुझसे यही बांदर जो है ये आप मुझसे 200 रुपये का ख़रीद लें। अच्छा, तो उसने जो आवाम थी उन्होंने कहा कि हमको तो फिर 4 दिन बाद ये डबल प्रॉफिट हो जाएगा, हमने 200 का ख़रीदना है और 400 का सेठ साहब को बेच देना है। अच्छा, अब वो मुंशी जो था वो उनको अब चूना लगाना चाहता था, वो सेठ साहब के साथ मिला हुआ था। अब इनकी आपस के अंदर एक प्लानिंग थी। यहाँ जब वो चूना लगाने लगे आवाम को ये पता नहीं चल रहा था कि हमें ये अब चूना लग रहा है या हमें ये दा लगा रहे हैं। अच्छा, हुआ यूँ कि कुछ दिनों बाद जनाब अली उन आदमियों ने वो जो बंदर सेठ साहब के पिंजरे के अंदर बंद थे वो उन्होंने सारे 200 रुपये के ख़रीद लिए कि अब हमने सेठ साहब ने तो आना है, हम 400 रुपये का बेच देना। मुंशी ने अब प्लानिंग तहत उनको बेच दिए। बेचकर वो मुंशी वहाँ से 200 रुपये लिए, वहाँ से फ़रार हुआ। अब सेठ साहब ने ख़रीदे कितने हुए थे? 150 रुपये का एक बंदर। पहले 100 का ख़रीदा था फिर 150 का लिया। अब मुंशी ने वही बांदर उन्हीं को, बांदर भी उन्हीं के पकड़ी, उन्हीं के अब 200 रुपये के बेच के चला गया
और सेठ साहब जो था वो लालच ये देकर गया था कि मैं आपसे यही बांदर हो 400 रुपये का एक खरीदूंगा। अब ये एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, सेठ साहब नहीं आए। हत्ता कि हफ्ता भी गुजर गया और सेठ साहब नहीं आए। आदमियों ने कहा, अब उन्हें भी समझ लगे कि अब हमें जो है ये चूना लगा कर सेठ साहब चला गया और मुंशी उसके साथ मिला हुआ था। कुछ दिनों बाद फिर वही बंदर उनको वहीं छोड़ने पड़े। अब उनके इतने को वो क्या करते जंगले के अंदर, वो ही उनको फिर वो छोड़ने पड़ने के, यार ये भूख के मर जाएंगे और हम गुनहगार होंगे, लिहाजा इनको छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने छोड़ दिया। वो बंदर फिर वहीं की वहीं, हत्ता कि उन्होंने उन बंदरों के पैसे भी दे दिए। तो मेरे भाई ये लालची इंसान की कहानी है कि आप लालच के अंदर ना आया करें, ठीक है ना। लालच के अंदर जो है ये कभी भी नहीं आना, ठीक है। कोई आपको चाहे जितना लालच दे, आपने पहले ये चेक करना है, देखना है कि ये हमें लालच के अंदर तो नहीं आदमी दे रहा, बहकावे के अंदर तो नहीं दे रही, ये सस्ती चीज़ हमसे ये इतनी महंगी क्यों ख़रीद रहा है, इसका आखिर इसको क्या फ़ायदा है। तो इन बातों का, तमाम चीज़ों का ख्याल रख के ये चीज़ ख़रीदा करें। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए, और इजाज़त से पहले मैं ये चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नीचे लाल बटन को दबाइए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।